कतर पर हमला हुआ है, जाहिर है हमारी तशवीश होनी चाहिए एक बरादर इस्लामी मुल्क होने के नाते, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म का वहाँ जाना मुझे लगता है कि ये कुछ मांगने गए हैं। शहबाज शरीफ जो है वो भी बहाने तलाश करते रहते हैं, कभी एक मुल्क में कभी दूसरे मुल्क में। So we did exactly what America did when it went after the terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. Now the various countries of the world condemn Israel. They should be ashamed of themselves. What did they do after America took out Osama bin Laden? Did they say, oh, what a terrible thing was done to Afghanistan or to Pakistan? No. They applauded. They should applaud Israel for standing and up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो कतर गए हैं और उनको कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। अरब वर्ल्ड कहाँ खड़ी हुई है? कितनी अरब वर्ल्ड के पास क्या है देने को? अपने आप को प्रोटेक्ट करने को क्या है अरब वर्ल्ड के पास? बाकी तो वो देखें, हमें तो वही लीड कर रहे हैं ना। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो कतर गए हैं और उनको कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। अरब वर्ल्ड कहाँ खड़ी हुई है? कितनी अरब वर्ल्ड के पास क्या है देने को? अपने आप को प्रोटेक्ट करने को क्या है अरब वर्ल्ड के पास? बाकी तो वो देखें, हमें तो वही लीड कर रहे हैं ना कि जी हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। भाई ठीक है, आपके पास सारा कुछ है, लेकिन आप वेयर डू यू स्टैंड? इजराइल स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी से लेके ये ईरान जो पाकिस्तान का बॉर्डर है जो बलोचिस्तान के साथ, वहां तक इजराइल जो है उसने एयर डोमिनेंस रखी और हमसे पहले एयर डोमिनेंस रखी इजराइल ने। यहाँ पाकिस्तान ने 2 दिन एयर डोमिनेंस रखी थी जब इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा था कि हमने 2 दिन जहाज नहीं उड़ाए बिकॉज हमारी टेक्निकल मिस्टेक्स हो गई। या इजराइल ने डोमिनेंस रखी सारा नॉर्थ अफ्रीका, तुनिसिया, लीबिया, यहां से वो शुरू होते हैं और ये पाकिस्तान के बॉर्डर तक आते हैं। इतनी एयर डोमिनेंस थी, किसी की जरूरत नहीं हुई पूरे इस खित्ते के अंदर जो उठ के इजराइल को कहे कि तुम क्या कर रहे हो। किसी की जरूरत नहीं हुई जनाब। गल्ला करनिया ते बातें करनिया ते परफॉर्म करने फर्क है। और जब हमें मौका मिला, इंडिया हमसे कितना बड़ा मुल्क है, हमें मौका मिला तो डिडंट वी रिस्टोर डेटरेंस? क्या हमने डेटरेंस रिस्टोर नहीं की थी? आप इतने अरबों डॉलर लेके आप कहते हैं जी हमारा 300 अरब डॉलर उधर छुपा हुआ है, 200 अरब डॉलर हमने फला मुल्क में लगाया, 150 अरब डॉलर हमने इस मुल्क में लगाया, 500 अरब डॉलर इधर लगाया है, 1000 अरब डॉलर की हमने ये शॉपिंग की, 300 अरब जहाज तुसी उड़ा नहीं सकते। ये सवाल तो लोग करते हैं ना। आप पब्लिक भाई जाएं, सड़कों पे जाएं, लोग सवाल नहीं करते वो पाए ने की करना है पैसे दा यार तुसा। मतलब अब वो मेरा ख्याल है सुनने में आया है कि बड़ी सीरियस डिस्कशन हुई है उनकी, बड़ी सीरियस डिस्कशन हुई है। और वो डिस्कशन किस चीज में हुई है? उन्होंने कहा यार दसो तुसी करना की साढ़े नाल, आप बताओ करना क्या है, आप हमें ये बताओ। अच्छा वहां से पता चलेगा भाई की करना है तो की नहीं करना। सो मैं जिस चीज को देखता हूं या मैं जिस चीज को स्टडी की है कि भैया थिंग्स आर नॉट द वे, ये सारी हम देख रहे हैं और हम बातें कर रहे हैं और ये सारे जो है ना, और हम अब सॉलिडारिटी के लिए हम जाएंगे। और कौन मुल्क आएगा सॉलिडारिटी के लिए? कतर आएगा, तुर्की आएगा, और कौन आएगा? ऐसे थोड़ा ही होता है भाई साहब, ऐसे थोड़ा ही होता है जैसे आप चाहते हैं, ऐसे थोड़ा होगा। लोग आपकी बात थोड़ी, अब वो कहता है मैंने फिर हमला करना है, जाओ जिसने जो करना है ना कर लो आप, मैं हमला करूंगा। क्या ऑप्शन है? डिप्लोमेटिक ऑप्शन है। डिप्लोमेटिक ऑप्शन क्या होता है? कोई डिप्लोमेटिक ऑप्शन ऑप्शन नहीं होता आपके पास। सीधा देखें इस चीज में जो मुझे याद है, जब पाकिस्तान ने ये भारत और पाकिस्तान की जंग बंद हुई तो यूएई वाले हमारे ये सब अरब ममालिक हमारे साथ बड़ा ख्याल करते हैं हमारा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जब लास्ट टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूएई गए थे ना, आपको पता कौन रिसीव करने आया था? द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ द यूएई, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो अरब्स के सामने पाकिस्तान का एक, क्योंकि अरब्स तो सारा टाइम इंडिया को लिफ्ट कराते हैं, हमें तो नहीं कराते आजकल। वो कहते हैं लो है भुखे ने इनके ऊपर नंगे, इनके पास पैसा नहीं है, गरीब है, मस्कीन है, इनको हम क्या दें। अब उनको समझ लगी, उन्होंने कहा भाई इनको भी यार लिफ्ट कराओ, ये तो कल को काम आएंगे। और बात तो सच्ची है, काम पाकिस्तान नहीं इनके आना है, पैसे इन्होंने सारे ओथे लाने हैं। हमारा 120-30 अरब डॉलर का टोटल कर्जा है, हमें कोई लिफ्ट नहीं कराएगा कर्जे क्लियर करने में या हमें चीजें ठीक करने में। आपके फॉर्म 47 के वजीर आजम को अब आपके आर्मी चीफ साहब ने भेजा है कतर। जी हाँ, ये तो सबको पता है कि वो कतर गए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि अंदर से
हमारे आर्मी चीफ साहब ने कतर भेजा है उन्हें कि आप जाएं और उनको तसल्ली देकर आएं जो उन पर इसराइल ने हमला किया है। याद कीजिए, अब से चंद महीने पहले ही हमारे ऊपर भी बड़े मज़ाइल शज़ाइल चल रहे थे, तब वैसे कतर नहीं आया था, लेकिन चले फिर भी बरादर इस्लामी मुल्क है, जाना चाहिए, पुरसा देना चाहिए। फिर मैंने सोचा जब अमेरिका ने ऐसे ही हम पर हमला किया था उसामा बिन लादेन को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर, तो क्या हमारे पास कोई आया था? मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कोई आया था। लेकिन बहरहाल हमारे फील्ड मार्शल ने और वज़ीर आज़म ने ये एहसास दिलाया, जब कोई शख्स डरा हुआ हो ना, या डरा हुआ चले ना कहें आप, जब वो कोई शख्स किसी तशनगी में हो, उसके ऊपर हमला हो, तो जज्बाती तो होता है ना, इमोशंस तो हाई होते हैं। तो मेरा ख्याल है इनको भेजा है, वरना जिनके अपने मुल्क में आप फ़लस्तीन का झंडा नहीं उठा सकते। सेनेटर मुश्ताक को बार बार इन्होंने गिरफ्तार किया। पूरे पाकिस्तान के अंदर हाफिज़ साहब ने किसी को इजाज़त नहीं दी कि गज़ा या फ़लस्तीन का नाम ले सकें। उन्होंने भला कतर को जाके क्या सपोर्ट देनी है, या क्या हौसला देना है, क्या बात करनी है? तो ये एक नई शोबदेबाजी है कि कतर हम पहुंच रहे हैं क्योंकि इसराइल ने उन पर हमला किया। किसी और मुल्क को ये तौफीक नहीं हुई, किसी भी बड़े से बड़े इस्लामी मुल्क को, लेकिन हम पहुंच रहे हैं। और ये जानते बूझते कि हमने पहुंच के करना क्या अपने मुल्क में, तो हम उनका झंडा लहराने की फ़लस्तीन की हम इजाज़त नहीं देते। शहबाज शरीफ कतर के दौरे पर गया, 2 घंटे में वापस भी आ गया, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने शहबाज शरीफ के दौरे के बाद जो खबरें लगाई कि जी अब तो इसराइल की खैर ही नहीं, शहबाज शरीफ पहुँच गया है इसराइल में कोहराम मच गया, वहाँ की फ़ज़ाओं में जंगी जहाज़ों की पाकिस्तानी आमद शुरू होगी, JFC, JF-10 और दिफाई मुआहदे, जलजला ऑपरेशन, फला मतलब क्या क्या उन्होंने नहीं लिख दिया। कतर के अमीर से मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ के एक हाथ में बस कशकोल नहीं था, ताज़ियत थी ज़ाहिर है, अब वो एक हाथ में ताज़ियत हो, दूसरे में कशकोल मांगना मुनासिब नहीं। 50 भिखारी ज़रूर मौजूद थे वफ्त में पूरे। अब कतर पे देखें जो हमला हुआ है, ये असल में इसकी मैं तफसील बताऊँ, ये कोई फौजी कार्रवाई नहीं, ये एक मल्टी लेवल पॉलिटिकल गेम है, जियो पोलिटिकल। इसका मकसद एक तो तवानाई को कंट्रोल करना, नई क़यादत की तश्कील देना और इसराइल को आलमी कबूलियत दिलवाना। ये मनसूबा इनका अगर चल गया तो 6 महीनों में OIC के जो इजलास में उसमें आपको 2 रियासती फार्मूला नज़र आएगा अभी। और पाकिस्तान में बयानिए की बड़ी तब्दीली है, क्योंकि अब कतर के जो हमला है आप इसे खिते के वाक़यात के साथ जोड़ के देखें, उम्मत मुस्लिमा के इब्राहिम अकार्ड और कतर का मामला आपको समझ आ जाएगा। ये 2 ममालिक इस वक्त जो इसराइल को आपको पता है तेल और गैस की सप्लाई करते हैं। गूगल पे जाएं, एक आज़रबाईजान जो इसराइल को खाम तेल का सबसे बड़ा सप्लायर है, बहीरा रूम और तुर्की के ज़रिए बेचता है, और दूसरा कतर जो LNG लिक्विड नेचुरल गैस उसका एक्सपोर्टर है। अब इसराइल की जो गैस है आपको पता है, ये आज ये दोनों बंद कर दें, आज़रबाईजान तेल बंद कर, सारा मामला ख़त्म। लेकिन ऐसा नहीं होगा। कतर पर हमला फौजी कार्रवाई नहीं थी, ये इस पूरे मामले को फ़लस्तीन की सियासत में एक बहुत बड़ा किरदार, और वो है तुर्की का, क्योंकि वो नेटो का रुकन है और उनका आपको पता है मगरिब में इस्लामिक लीडर के तौर पर सामने लाना मगरिब में एक्सेप्टेबिलिटी भी है। अब फ़लस्तीन के अंदर जो क़यादत है वहाँ मुज़ाहमती ग्रुप है, उनसे हट कर ये एक रियासती फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं, जिस पर महमूद अब्बास ने भी ऐलान किया हथियार डाल देंगे। असल मामला कतर पर हमला, यहाँ देखें कि वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म ने भी ऐलान किया कि हमें इसराइल ने धोखा दिया, हम बदला लेंगे, और लेकिन उन्हें आगाह किया गया था। अब वो रूस के साथ मुलाकातें हो रही हैं, इसराइल को धमकियां भी दी जा रही हैं, और उसमें तुर्की की तरफ से तो पूरी लिस्ट जारी होगी, इसराइल की पोर्ट, उनकी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, मिलिट्री हेडक्वार्टर के, जी ये सारे हमारे निशाने पे हैं, 10 मिनट के निशाने पे। अब वो 10 मिनट होंगे कब ये किसी को नहीं पता।